देखते जाइए, सब जेल का दरवाजा देखें। अब परीक्षा की घड़ी आ रही है। जब परीक्षा होगी, इनसे पूछा जाएगा तुमने देश समाज का कोई काम नहीं किया, चलो तुमने ईश्वर की, देवी देवता की भक्ति की, जरा भक्ति की ताकत शक्ति लगाइए और देश की बीमारी हटाइए और परेशानी हटाइए और दुख तकलीफ दूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। तुमने जनता का धन लूटा, ये गाड़ी कमाई खाई किया कुछ नहीं। अभी तो इनको पता चल जाएगा कि महात्मा बनने का क्या परिणाम है। ये तो सब मान सम्मान के लिए और खाने पीने के लिए सब महात्मा, 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में, और उस देश की ये हालत देखिए कि धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मानवता इंसानियत कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कर किसी में है ही नहीं, और किसी के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान ही नहीं है। तो तुम्हारा कर्तव्य है महात्मा का ये सब पैदा करो, इन लोगों के अंदर ऐसे भाव पैदा करो और घूम घूम कर ये धर्म का प्रचार करो और लोगों में धार्मिकता धार्मिक भाव ले आओ। तब तो तुम्हें माना जाएगा कि तुमने देश का अन्न खाया और देश के लोगों का धन का प्रयोग किया है। और तुमने कौन सा काम किया, कौन सा काम किया? ये सब निकल जाएगी बनावट। ये बनावट सजावट सब इनको भी मालूम नहीं है आगे किसका राज्य होगा। हुई है संत राज भारत माँ, अब दिखाई पड़ी है बाबा जय गुरुदेव की बाणी, तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब दिखाई पड़ेगा और सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई महात्मा हो। ऐसी संतों की भूमिका, ऐसी व्यवस्था और परिवर्तन की ऐसी उनकी एक लहर है। ये वैचारिक क्रांति का परिवर्तन, ये पहले वाला परिवर्तन रामकृष्ण वाला मारकाट हिंसा वाला नहीं है, ये समझाने वाला। ये वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हुई, सबके भाव विचारों को बदल दिया जाएगा। जैसे खान पान बदला वैसे आपके भाव विचार बदल जाएंगे, भाव विचार बदल जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे, आपकी व्यवस्था बदल जाएगी। व्यवस्था तो कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्मों से अच्छी व्यवस्था बनती है और बुरे कर्मों से बुरी व्यवस्था बनती है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ रखा ही नहीं, सब भुला दिया और परेशानी में बैठे हो, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वोट के लिए इतने व्याकुल होते हो, वोट डालने के इतने शौकीन हो कि दूसरे तक का डाला, तो जुर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि वोट एक व्यवस्था का आधार है, राजनीतिक व्यवस्था बनाने का आधार वोट, और वो तुम देते हो। सरकार तुम्हारे द्वारा बनती, तुम्हारे द्वारा जो काम होगा और उस काम से जो भी लाभ और हानि, अच्छा बुरा जो किया जाएगा उसका तुम्हारे पर प्रभाव पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? रामचरित मानस को नहीं पढ़ते आप घर में? लिखिए, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा, राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बगैर धार्मिक पुरुषों के चलाई ही नहीं जा सकती। धार्मिक पुरुष चाहिए। धार्मिक मतलब दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, जिसके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान, जो परिश्रम और नेक ईमानदारी से कमाई करता है और उस गाली कमाई जब खाता तब उसकी बुद्धि अच्छी हो, उससे कर्म अच्छे हो। प्रेमियों, उसका नाम महात्मा। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी प्रेमियों साधु तो उसको कहते, लेकिन तुमने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा देखा साधु कर दिया, तभी तुम फंस गए। कभी फंस गए हो। वो तो देश का कायर है जो कोई काम नहीं करना चाहता, अच्छा खाना चाहता और मान सम्मान लेना चाहता, ये भी कर्म कर जा, ये सब देना पड़ेगा। ये ऐसा उसका काम नहीं है
उसकी सरकार में, भगवान की सरकार में कोई मतलब घूस रिश्वत नहीं किसी तरह। जो जैसा करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा, वैसी उसकी व्यवस्था। ये तुम्हारी भ्रष्ट नीति और राजनीति नहीं कही जाएगी। राजनीति का मतलब है राज्य और नीति। जिस राज्य में नीति नहीं, न्याय नहीं है, सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वो कैसी नीति है? तो राजनीति है। तुम अनीति को नीति कहते हो, तभी तो फंस गए। इसलिए कई बात को समझो। मैं इसीलिए निकला हूँ जानकारी देने, मेरा और कोई काम नहीं। तुमको सही सच्ची जानकारी समझ कि हर समय तुम्हें क्या करना और क्या करना चाहिए, और तुम्हारी बीमारी परेशानी कैसे जाएगी, दुख तकलीफ कैसे जाएंगे, ये न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी ये कैसे मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, टैक्सों की मार, जीएसटी की मार ये कैसे खत्म होगी, ये सब जानकारी आपको दी जाए। अगर नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, कोई सही जानकारी दी नहीं, मैं ये कहने के लिए आपके लिए रखूंगा नहीं। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये सब संदेश और निस्वार्थ कोई पैसा, कोई किराया भाड़ा, कोई पैसा कुछ। अब ये जो लोग साथ में चल रहे हैं, ये अपने बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, तो इनके लिए कुछ आपसे जरूर कहा जा रहा, ये तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे पर कर्जा कुछ न रहने पावे तो कुछ न कुछ इनको दे देना, तो ये चलते रहेंगे, लगे रहेंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं किसी से, ये तो आप जबरदस्ती कहते हो हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। आप कहते हो हमारे पास समय नहीं कि परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलो। तुमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारे श्रद्धा भाव सेवा भाव है तो मैं तुम्हारा ये गाड़ी कमाई नवी शरण में लगा दूंगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई खर्चा है, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या मतलब धोखा दूंगा। ये काम है न, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मैं जैसा बैठा हूँ वो चित्र है मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन लिया कि बहु बेटियों के बीच में आप कपड़े पहन। मैं तो लंगोटी में लेता, लेकिन नहीं, वो बेटियां बैठी हुई है, तो कोई मर्यादा लज्जा है तो चलो ये कपड़े पहन लेते हैं आपके लिए। 1 रोटी दोपहर एक साथ, वो भी आपकी दी हुई खाता हूँ। जब आपकी रोटी खाता हूँ, आपके कपड़े पहनता तो आपके काम में लगा। चलो भैया आपका काम हो जाए, क्योंकि काम नहीं करूंगा तो आपका कर्जा चढ़ जाएगा हमारे पास, रोटी का कपड़े का ये सब। इसलिए मैं खुद करता हूँ तब आपको करने की बात कहता हूँ। मैं खुद ये सब काम कर रहा हूँ तब आपसे कहता हूँ कुछ तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाए। मैं भाषण प्रवचन नहीं देता हूँ, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ रहे हैं भाई देश में कौन सा काम हो रहा। ये काम कोई नहीं कर देखा आपने, ये साइकिल यात्रा कोई निकाल सकता है हिंदुस्तान में? है कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये काम करके दिखा दिया? देखिए कोई गिन नहीं सकता इतने साथी। और इसमें से कितनी कन्याएं ये सब चल, इनको आप देखिए। जब देश में इस तरह का काम शुरू हो जाए तो आप समझ लो कि कुदरत की तरफ से कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। अगर एक काफिला आपके गांव में न होता तो जानते हो 200 ग्राम के गोले पड़ते हैं, ये फसलें सब खत्म हो जाती। लेकिन आपने सेवा की है, आपने इन तपस्वियों को जो तपस्या कर रहे हैं इनको आपने अपने गांव में जगह दी है, इसलिए आपका बचाव हो गया। ये जहाँ जहाँ काफिला जाएगा वहाँ वहाँ बचाव हो जाएगा, बाकी बचाव होना बहुत मुश्किल। समय बहुत खराब, कब कहाँ क्या हो जाए कोई मतलब जरूरी नहीं। इसलिए मैं ये काफिला नहीं